Hello bachcho, let's see this question. The question says if above rule is not followed, K19 means potassium will be placed in which blank, which block? ओके यानी कि कह रहा है कि यदि हमारा पोटासियम जो है अबाव रूल को फॉलो नहीं करे तो ये पोटासियम किस ब्लॉक में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि ये अबाव रूल है क्या। तो अबाव रूल को हम समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रूल को जान सकते हैं। तो ये रूल क्या कहता है, अबाव रूल क्या कहता है कि अबाव ने क्या किया कि एलिमेंट में अबाव ने क्या किया कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वह उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग ही भरे जाएंगे, ऐसा अबाव ने कहा। कहने का मतलब कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे वो ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। कहने का मतलब यदि हम लोग ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि देखें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। 1s की एनर्जी होती है वो कम होती है 2s से, देन 2p से, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, उसके बाद आगे बढ़ते चला जाता है। ऐसा अबाव रूल ने कहा, अबाव रूल में ऐसा कहा गया कि ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर क्या है, इसके इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है, यानी कि ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग एनर्जी का ये ऑर्डर है ना। तो अब यहाँ पे देखा क्या गया कि यदि पोटासियम अबाव रूल को फॉलो करता है, यदि ये अबाव रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, यदि ये फॉलो करता है तो जो पोटासियम होगा वो पोटासियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे, है ना, तो वो कुछ ऐसा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। यहाँ पे क्या होगा 4s1। तो ये जब फॉलो कर रहा है, ये जब अबाव रूल को फॉलो कर रहा है तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि ये ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग ही सजाया गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि यदि पोटासियम इस रूल को फॉलो ना करे, यदि ये रूल को फॉलो नहीं करते, यदि कि ये नॉट फॉलोड, यदि ये रूल को फॉलो नहीं करता है तब पोटासियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, यदि इसको हम लोग सिंपली से जाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर 4s 4p आगे आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि ये रूल को फॉलो नहीं करता है तो मेरा जो पोटासियम है वो पोटासियम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, डी ऑर्बिटल में है ना, डी ऑर्बिटल में। जब ये फॉलो कर रहा था तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में, तब मेरा जो पोटासियम जो था वो पोटासियम मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट का था, एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट में यह प्रेजेंट था। लेकिन ये जब अबाव रूल को फॉलो नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, मेरा डी ब्लॉक में आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, मेरा डी ब्लॉक में, क्योंकि जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वह डी ऑर्बिटल में यहाँ पे भरे गए हैं। कब, जब यह अबाव रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तब इस हिसाब से जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड, यानी कि डी। यानी कि यह हो सकता है कि यदि ये अबाव रूल को फॉलो नहीं करेगा तब मेरा जो पोटासियम होगा वह डी ब्लॉक में आएगा। ये क्या आएगा, मेरा डी ब्लॉक में आएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।